नमस्कार। हम आज यदि लग्नेश हमारा पंचम स्थान में स्थित हो तो उसके क्या परिणाम हमें प्राप्त होंगे, क्या फल मिलेंगे, हम इस बात पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि लग्न, पंचम और नवम ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं और हमारी कुंडली के सबसे शुभतम भाव यही है, त्रिकोण भाव। इसके बाद फिर केंद्र का नंबर आता है, केंद्र 1, 4, 7, 10। तो यदि लग्नेश पंचम भाव में, एक त्रिकोण भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में स्थित होगा तो इसके क्या फल प्राप्त होंगे। तो पहले हमें ये जानना होगा लग्नेश का मतलब क्या है। लग्नेश का मतलब है हम स्वयं। लग्न का मतलब है शरीर, हमारा शरीर। और पंचम भाव के बहुत सारे कारकत्व हैं। उनमें से जो सबसे पहला कारकत्व है वो ये कि ये पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का, संचित कर्मों का भाव है, हमारे प्रारब्ध का भाव है। और भावात भावम, ये नवम भाव चूँकि भाग्य भाव है और यहाँ से भावात भावम नियम के अनुसार नवम से नवम भाव है, तो यह भी एक सूक्ष्म भाग्य स्थान कहलाता है। दूसरी बात, पंचम भाव मंत्र तंत्र से संबंधित भाव भी है। और तीसरा, ये संतान का भाव है। चौथा, ये प्रतिष्ठा का भाव है। इसके अलावा भी अन्य कारकत्व हैं, जैसे स्त्री का ये गर्भ का भाव है। पंचम भाव का संबंध सट्टा, लॉटरी आदि से भी है। तो यदि लग्नेश पंचम भाव में स्थित होता है और ये लग्नेश यदि किसी भी तरह से इस स्थान में पीड़ित हो गया या दुर्बल हुआ। दुर्बल कैसे होता है? कोई ग्रह जब अस्त हो, नीच हो, अंश बल से बहुत ही कम हो या बहुत ही ज़्यादा हो, जैसे 29 डिग्री का या 1 अंश का, 2 अंश का, 28 अंश का, तो ऐसा ग्रह अंश बल से कमज़ोर होता है। अस्त, नीच, वक्री स्थिति में भी, वक्री में हालांकि ग्रह बलवान होता है, लेकिन यदि यहाँ पर वक्री ग्रह स्थित होगा तो वक्री ग्रह बहुत ही ऊट पटांग के फल हमें देते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा। और अधिकांशतः यदि कोई अशुभ ग्रह है तो वो फिर बुरा ही फल देता है। और दूसरी बात यह है कि वक्री ग्रह का पंचम स्थान में उसे स्थित नहीं होना चाहिए। अन्य मामलों में यदि मान लीजिए इस कुंडली में बुध लग्नेश है और चतुर्थेश है, वो यदि यहाँ पर वक्री होकर स्थित होता है तो अन्य मामलों में तो शुभ फल प्रदान करेगा, लेकिन संतान के मामले में शुभ फल नहीं देगा। फिर वो संतान में विलंब कर देगा। तो इसलिए यदि लग्नेश यहाँ पर दुर्बल नहीं है, पीड़ित नहीं है, किन्हीं भी पापी या क्रूर ग्रहों के द्वारा अस्त नहीं है, तो फिर ऐसा लग्नेश यानी बलवान है। और यदि लग्नेश बलवान है तो फिर ये लग्नेश यहाँ पर, ये चूँकि हमारे प्रारब्ध का भाव है, पूर्व जन्म के संचित कर्मों का भाव है, तो फिर वो ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति पुण्यात्मा है। यानी अब पुण्यात्मा का अर्थ क्या है? पुण्यात्मा का यहाँ पर अर्थ यह है कि उसने पूर्व जीवन में पुण्य कर्म ज़्यादा किए हैं
पाप कर्म कम किए हैं। वो इसलिए कि जब तक हम कुंडली के अन्य ग्रहों, अन्य भावों को हम देख नहीं लेंगे, तब तक हम कभी यह नहीं कह पाएंगे कि वह वास्तव में ही एक बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। लेकिन यदि यहाँ पर लग्नेश बलवान होकर स्थित है तो निश्चित रूप से उसने अपने पूर्व जन्म में शुभ कर्म, पुण्य कर्म ज़्यादा किए हैं और पाप कर्म कम किए हैं, इसलिए ये ऐसा व्यक्ति इस जन्म में भाग्यवान होगा। अब यहाँ पर भाग्यवान का अर्थ यह है कि जिस कार्य को करने में या किसी वस्तु को प्राप्त करने में दूसरों को 100%, 90% या 80% परिश्रम करना होगा, वहाँ पर ऐसे व्यक्ति को 40-45% ही परिश्रम करना पड़ेगा। तो इसे कहा जाएगा कि ऐसा व्यक्ति स्वतः भाग्यवान है। दूसरी बात, यदि पंचमेश, जैसे ये पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, यदि ये भी बलवान होकर कुंडली में कहीं पर भी स्थित हो, पंचम भाव में शुभ घरों में स्थित होना चाहिए, जैसे पंचम, लग्न, नवम, केंद्र और इसके अलावा एकादश भाव है। यदि ऐसी जगहों पर स्थित है, अंश बल से भी बलवान है, किसी भी अशुभ या क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो फिर ऐसा व्यक्ति आध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, क्योंकि ये धर्म त्रिकोण है, धर्म के क्षेत्र में वो व्यक्ति काफ़ी आगे बढ़ जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर भले ही वो आपको सामान्य व्यक्ति लगे देखने में, कोई व्यापारी लगे या नौकरी करने वाला हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है यदि पंचमेश बलवान है और लग्नेश भी बलवान होकर पंचम भाव में स्थित है। तो अब यदि यहाँ पर लग्नेश दुर्बल होकर स्थित है तो फिर या तो ज़्यादा पीड़ित है, दुर्बल है, तो संतान ही नहीं होगी। यदि अन्य कोई बहुत ही शुभ योग ना हो संतान से संबंधित, तो ऐसे व्यक्ति को फिर संतान ही नहीं होगी। और यदि कम पीड़ित है, ज़्यादा दुर्बल नहीं है, तो फिर संतान तो होगी, लेकिन विलंब हो सकता है, विलंब से संतान होगी। यदि ये बलवान है, शुभ है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को संतान समय पर होगी और उसकी संतान श्रेष्ठ संतान होगी, वो अपने पिता से ज़्यादा कीर्तिवान होगी। अब यदि यहाँ पर लग्नेश बलवान है, पंचम भाव पर किसी भी अशुभ या पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को सरकार से सहायता मिलती है। ऐसे व्यक्तियों को जो बड़े लोग हैं, अब वो बड़े लोग राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं, सरकारी ऑफिसर भी हो सकते हैं और अपने परिचित भी हो सकते हैं, ऐसे लोगों की सहायता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो तो मेरा शुल्क केवल 1000 रुपये देकर और मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। नमस्कार।